नमस्कार दोस्तों, टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ASP.NET विद C# ट्यूटोरियल के बारे में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम पूरी जो ASP.NET की जो ट्यूटोरियल सीरीज है वो हम लाने वाले हैं। तो वहाँ पे पूरा कम्प्लीटली कैसे वन बाय स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा कैसे लर्निंग किया जाता है एंड ASP.NET विद C# में हम प्रोग्रामिंग कैसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा कम्प्लीटली हम सीरीज बनाने वाले, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों ट्यूटोरियल वन में हम दोस्तों बात करेंगे पूरा जो इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा रहता है IDE टूल्स। यानी कि जब भी आप ASP.NET टेक्नोलॉजीज को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास सबसे पहले IDE टूल्स यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो वहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो का यूज़ करने वाले हैं। एंड जब भी आप ASP.NET का कोई भी काम करते हैं तो ज़्यादातर यहाँ पे आपको ASP.NET में जो विजुअल स्टूडियो में ही काम करना होता है। तो यहाँ पे मैंने लेटेस्ट वर्जन जो 2022 का लेटेस्ट है विजुअल स्टूडियो, वहाँ पे हम वर्क पूरा कम्प्लीटली करने वाले हैं। दोस्तों आगे थोड़ा देखें थियरिकली, तो मतलब पूरा जो ऐसा इंटरफेस है वो विजुअल स्टूडियो का आपके सामने शो होने वाला है। उसके बाद दोस्तों इंट्रोडक्शंस ऑफ ASP.NET, क्योंकि दोस्तों जब भी आप प्रैक्टिकली कोई भी जो ट्यूटोरियल है स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको थियरिकली उसका नॉलेज होना आवश्यक है। क्योंकि जब भी आपको कोई भी जो टेक्नोलॉजी है उसका स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप उसमें जो एडवांस में जो प्रोग्रामिंग है वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शंस ऑफ ASP.NET के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए जो 3 पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो देखिए आप ASP.NET इज अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क डेवलप्ड एंड जो मार्केट बाय माइक्रोसॉफ्ट। यानी कि जब भी ASP.NET है वो मतलब एक जो फ्रेमवर्क टाइप का है एंड माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई प्रोडक्ट्स है, सिंपल बात है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि अलो प्रोग्रामर्स टू बिल्ड डायनेमिक वेबसाइट, यानी कि मैक्सिमम है जो डायनेमिकली जो वेबसाइट है बनाते हैं उनमें उनका यूज़ होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए इट अलाउस यू टू यूज अ फुल फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C# और VB.NET टू बिल्ड वेब एप्लीकेशंस इजीली। यानी कि जब भी आप C# एंड जो VB.NET का यूज़ करके वेब एप्लीकेशन है उसको आसानी से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, उनकी जो प्रोग्रामिंग है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि जो ASP.NET वर्क्स ऑन टॉप ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल्स एंड यूज द HTTP कमांड्स एंड पॉलिसीज टू सेट अ ब्राउजर टू सर्वर, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन एंड जो कॉर्पोरेशन। यानी कि क्या है मतलब उसको हम प्रैक्टिकली समझे कि यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल यानी कि जो हाइपरटेक्स्ट जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स है उस पर पूरा वर्क करेगा एंड उसके जो ब्राउज़र टू सर्वर की जो रिक्वेस्ट है वो उसकी जो पॉलिसीज है उनको फॉलो कम्प्लीटली करेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आगे बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ ASP.NET, क्योंकि दोस्तों आपको सबसे पहले जो कंपोनेंट्स यूज़ होने वाले हैं ASP.NET में उसको सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट्स है वो मैंने यहाँ पे पॉइंट में नोट किया है। उसमें फर्स्ट वन देखें तो क्या है कि CLR यानी कि जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वो ASP.NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, क्योंकि जो ASP.NET की क्लास लाइब्रेरी है उनका सीखना आवश्यक है। उसके बाद जो CLS है उसमें जो कॉमन लैंग्वेज जो स्पेसिफिकेशन है उसको, उसके बाद CTS है जिसमें कॉमन टाइप सिस्टम है, मेटा डेटा एंड जो असेंबलीस है। उसके अलावा हमें जो विंडोज़ फॉर्म है उसको सीखना है, ASP.NET एंड जो ASP.NET एजेक्स और दोनों को ही सीखना है। उसके बाद ADIO.NET। उसके बाद 9th नंबर की बात करें तो जो WPF है विंडोज़ वर्कफ्लो फाउंडेशन। उसके बाद WPF की बात करें तो विंडोज़ जो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन है। उसके बाद WCF की बात करें तो विंडोज़ जो कम्युनिकेशंस एंड जो फाउंडेशन है। उसके अलावा जो 12th नंबर पे यहाँ पे विंडोज़ जो कार्ड स्पेस है। उसके अलावा लास्ट में जो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे जो लिंक क्यू है। तो दोस्तों ये सारे थे कंपोनेंट्स है जो ASP.NET के थे, क्योंकि जब भी हम स्टार्ट करेंगे ट्यूटोरियल तो वहाँ पे तभी आपको समझ में आएगा आ जाएगा कि CLR क्या है, CLS क्या है, CTS क्या है। उसके बाद ADIO.NET का जब हम यूज़ करेंगे, .NET विथ एजेक्स का यूज़ करेंगे, WPF का यूज़ करेंगे, लिंक क्यू का यूज़ करेंगे। तो ऐसे जो उसके कंपोनेंट्स है सारे कंपोनेंट्स का यूज़ है वो हम करने वाले एंड जो हमारे मेन कंपोनेंट्स है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करें तो प्रोजेक्ट एंड सॉल्यूशन, यानी कि जब भी आप ASP.NET में कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसकी जो मतलब फाइल है न्यू फाइल ऐड करेंगे, जो न्यू वेब फॉर्म ऐड करेंगे तो उसके जो एक्सटेंशन है उसको सीखना आपको बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब भी आप कोई भी टेक्नोलॉजीज को सीखते हैं तो सिंपल फर्स्ट पॉइंट रहता है जो उसका IDE टूल्स, यानी कि आप जो एनवायरनमेंट है उनमें कौन सा जो IT जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल्स है उनका यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद जो आप फाइल ऐड करेंगे उसके एक्सटेंशन क्या रहेंगे। उसके अलावा जो आप डेटाबेस यूज़ करेंगे तो कौन सी जो टेक्नोलॉजी जो सर्वर है उसमें आप डेटाबेस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये जो सारे पॉइंट है उसको सीखना पहले आवश्यक होता है, क्योंकि बेसिकली आपको स्टार्टिंग में यही सब सीखना होता है, तभी आप नेक्स्ट एडवांस लेवल में आगे प्रैक्टिकली सीख सकते हैं।
यहाँ पे देखें एक्सटेंशन के बारे में बात करें ASP.NET में, तो उसमें क्या है कि जो पेज फाइल है, जब भी आप वेब फॉर्म अपने यहाँ क्रिएट करेंगे तो उसके जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन है वो .axpx रहेगा। उसके अलावा जब भी आप यूज़र कंट्रोल कोई भी उनका यूज़ करेंगे तो .ascx रहेगा। उसके अलावा जो वेब सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं तो .asmx रहेगा। उसके अलावा अगर आप मास्टर पेज का यूज़ करेंगे तो .master रहेगा। एंड साइट मैप का यूज़ करें तो साइट मैप रहेगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगी तो वेब कॉन्फ़िग, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ASP.NET का प्रोजेक्ट ऐड करेंगे तो उसमें वेब कॉन्फ़िग की फाइल है, उसमें डिफ़ॉल्ट .config है वो एक्सटेंशन रहता है। क्योंकि दोस्तों उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल को देखेंगे तो उसमें हम पूरा कम्प्लीटली जो लेआउट है, स्ट्रक्चर है, तो पेज लाइफ साइकिल है, उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे जो 2 चीज़ें वो सीखना बहुत ही आवश्यक है। फर्स्ट IDE टूल्स कि जो भी आप IDE टूल्स में यूज़ करने वाले, उसके बाद कंपोनेंट ASP.NET के है वो, एंड यहाँ पे जो एक्सटेंशन है फाइल के वो सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो में, न्यू जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।